वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोग का होगा। ठीक है, जैसा कि CITS का डेट जो है, सारी डेट आ चुकी है कि फर्स्ट लिस्ट कब आएंगे, सेकेंड लिस्ट कब आएंगे, थर्ड लिस्ट कब आएंगे। क्लियर, कब क्या आगे की प्रोसेस है, सभी लिस्ट जारी हो गया है, उसका वीडियो हमने बना दिए हैं। तो यहाँ से आपको सबसे पहले करना क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट है थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे की जो डॉक्यूमेंट्स है, देखिए सबसे पहले इन्होंने लिखा है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट, यानी आपकी जो फर्स्ट राउंड यानी पहला लिस्ट की जो मेरिट आएगी उसकी काउंसलिंग की क्या आगे प्रोसेस होगी वो देखना है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि बेस्ड ऑन AICET मार्क्स एंड द चॉइस ऑफ द कैंडिडेट एंड इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ऑल अवेलेबल सीट। क्लियर है, इसमें जो आपको इंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आया है उसके अकॉर्डिंग और कॉलेज में कितने सीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कॉलेज मिलने वाला है। उसके बाद इन्होंने आगे आगे लिखा है इफ़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल देन हिज सेकेंड चॉइस एंड सो ऑन इज अलाउड। मतलब क्या है कि अगर आप फर्स्ट चॉइस कॉलेज को करते हैं, पहला चॉइस जो कॉलेज आप करते हैं अगर वो आपको नहीं मिल पाता है तो आपको क्या करेगा, सेकेंड जो आपका चॉइस होगा वो आपको मिल जाएगा। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैंडिडेट कैन व्यू द इंस्टीट्यूट अलॉट टू हिम इन हिज लॉग इन एंड प्रिंट हिज इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन। यानी जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो वहाँ पे आपको दिखाएगा, उसको आपको क्या करना है, प्रिंट रखना है। क्लियर, अब आगे चलते हैं कि क्या जो प्रोसेस होगी उसमें क्या क्या रखना होगा। क्लियर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने बताया है प्रोविजनली एडमिशन, यानी आपको लिस्ट में नाम आएगा तो पहले आपको क्या करना होगा, प्रोविजनली एडमिशन लेना होगा। क्लियर, यहाँ पे कैंडिडेट कैन गो टू द नियरेस्ट NSTI विथ द फी पेमेंट रिसीव एंड इंस्टीट्यूट अलॉट नोटिफिकेशन फॉर द प्रोविजनल एडमिशन। यानी आपको क्या करना होगा, फी पेमेंट जो आप फी पे करेंगे वो आपको रखना होगा। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट शुड प्रोड्यूसर और नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ प्रोविजनली एडमिशन। यानी आपको एडमिशन के समय सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए, यानी जीरोक्स के साथ साथ ओरिजिनल भी रहना कंपलसरी है, इन्होंने क्लियर किया है। NSTI वेरीफाइड ऑल डॉक्यूमेंट्स फिजिकली, यानी आपको जो NSTI है वो जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है, जो सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करेगा। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है NSTI कॉम्पिटेंट अथॉरिटी साइंड प्रोविजनली एडमिशन लेटर जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। यानी आपको क्या होगा, वहाँ पे जो एडमिशन होगा तो वहाँ से एक लेटर, एडमिशन लेटर जो है, प्रोविजनली एडमिशन लेटर आपको जनरेट किया जाएगा, यानी अलाउड किया जाएगा। द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड बाय NSTI। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो NSTI के द्वारा आपको वेरीफाई होंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ देखना क्या होगा, काउंसलिंग फी पेमेंट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टर। यानी आपकी जो सबसे पहले आपको रखना क्या होगा, जो आप पेमेंट पे करेंगे, जो आपको पेमेंट पे करेंगे वो आपको रखना होगा, और जो इंस्टीट्यूट आपको मिला है, जो NSTI मिला है उसका आपको प्रिंट रखना होगा। उसके बाद बताया है कि कैंडिडेट सर्टिफिकेट 8वां 10th 12th। मतलब क्या है कि अगर आप 12th रखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 10th का है तब आप 10th लेके जाएंगे, 12th है तो 10th 12th दोनों लेके जाएंगे। क्लियर, अगर कोई 8वां करके ITI किए हैं तो 8 क्लास के लेके जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट इन्होंने लिखा है मार्क्स स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग ITI डिग्री एंड डिप्लोमा। मतलब क्या है कि अगर आप डिप्लोमा किए हैं या डिग्री है या ITI है
तो आपको जो भी है उसका मार्कशीट या तो आपको सर्टिफिकेट ले जाना होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्लियर ये नहीं लिखा है कि आपको बोनाफाइड भी लेके आना होगा, क्लियर। लेकिन जो आईटीआई अफेयरिंग कैंडिडेट हैं उनको तो बोनाफाइड ही चलेगा, क्योंकि वो एग्जाम पढ़ाई नहीं तो सर्टिफिकेट आएगा कहाँ से। थोड़ा सा यहाँ पे तो बोनाफाइड आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं किया कि आपकी जो स्टेट की होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, या भी इन्होंने क्लियर नहीं किया है, तो आपके पास जो है वो लेके जाएंगे। उसके बाद आगे बताया है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सभी के लिए नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो जनरल कैंडिडेट है जिन्होंने ईडब्ल्यूएस पे अप्लाई किए हैं उनको लेके जाना होगा, ठीक है। उसके बाद सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको अगला मिलता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप हैं पीएच है सपोज डेट, तब आपको लेके जाना होगा। उसके बाद एक सर्विस मैन सर्टिफिकेट, अगर आप अगर आप कोई एक सर्विस मैन है, पहले जॉब करते हैं और उसके बाद अगर इस ये करना चाहते हैं तो उनके लिए ये है, ठीक है। उसके बाद आगे इन्होंने यहाँ पे मेन पॉइंट को इन्होंने क्लियर किया है। मेन पॉइंट को इन्होंने क्लियर किया कि 2 days टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू कंप्लीट द प्रोविजनली एडमिशन एट द नियरेस्ट एनएसटीआई। मतलब आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, किसके लिए? प्रोविजनली एडमिशन के लिए। किसके लिए 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा? तो प्रोविजनली एडमिशन के लिए आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आगे इन्होंने लिखा है कैंडिडेट वंस एडमिटेड कैन नॉट बी पार्टिसिपेंट फॉर फर्दर काउंसलिंग बट कैन पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है। मतलब क्या है, कैंडिडेट वंस अलॉटमेंट कैन नॉट बी, मतलब अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है तो मतलब ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है उसमें भी अब आप ले सकते हैं। तो मेन जो था यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात था, ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखेंगे वरना आपको वहाँ से रिटर्न होना पड़ जाएगा। क्लियर है? तो आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। और देखिए आपको हम ये बता दें कि CITS की सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हर एक CITS की स्टेप बाय स्टेप वीडियो लोड होगा, वीडियो देख के ही आगे बढ़ें, क्लियर, नहीं तो आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए वीडियो देखें और वहाँ से देख के फिर आगे की जो प्रोसेस है वो तैयार करें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।